नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी 2021-22 के एग्जाम्स है जो हो गए हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि बाद में आप ये करते नहीं हैं। हमें और सोशल मीडिया पर भी आप एग्री चैंपियंस के नाम से सर्च करके फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। दिए गए नंबर पे मैसेज भेजकर यहाँ आपको एग्रीकल्चर के जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है, इस साल के जो जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं जो आने वाले 6 महीने के, उसके लिए देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो करंट अफेयर का है वो क्या है कि हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के विकास के लिए 3 साल के एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से दो देशों ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और इजराइल ने कब किया? मई 2021 में। भारत और इजराइल पहले से ही इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस को लागू कर चुके हैं। तो जो अपने पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके खजूर का अनुसंधान, ये उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? सगरा भोज का जैसलमेर। अनार का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? डिंडोल बस्सी में। तो ये जो उत्कृष्ट केंद्र है ये इंडिया और इजराइल दोनों के सहयोग से चल रहे हैं। तो ये इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है कि अभी 2021 में अगस्त 31 अगस्त को जो बिम्स्टिक देश है उनके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की 8वीं मीटिंग, किसकी? एग्री एक्सपर्ट की। देखो, बिम्स्टिक कब बना था? 1997 में। तब से लेके अब तक बहुत सारी मीटिंगें हुई है, पर हम यहाँ किसकी बात करें? एग्री एक्सपर्ट्स की। तो बिम्स्टिक देशों की एग्री एक्सपर्ट्स की अभी मीटिंग हुई थी। वो कौन सी मीटिंग थी? 8वीं मीटिंग थी। और इस मीटिंग को किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। दिल्ली से वर्चुअल होस्ट किया था। दूसरे जो इसके सदस्य देश है बिम्स्टिक के, वो वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया था उस देश की एग्री मिनिस्ट्री ने एग्री एक्सपर्ट्स के साथ। तो इस बिम्स्टिक के जो सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से देश है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वो 7 देश बिम्स्टिक के सदस्य देश है। तो इसकी जो एग्री मिनिस्ट्री है, इसके एक्सपर्ट्स ने अभी 8वीं एग्री एक्सपर्ट मीटिंग होस्ट ऑर्गेनाइज की थी और इसको होस्ट किया था इंडिया ने 31 अगस्त 2021 को। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ये 8th मीटिंग हुई थी बिम्स्टिक एक्सपर्ट्स की, ये वर्चुअली हुई थी, क्योंकि कोविड-19 के कारण वर्चुअली हुई थी और दिल्ली से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको इनोग्रेट और चेयर्ड किसके द्वारा किया गया? तो त्रिलोचन महापात्रा जी, जो कि सचिव है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और डीजी है आईसीआर के। तो इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था। देन आगे बिम्स्टिक के बारे में बता देता हूं। बिम्स्टिक क्या है दोस्तों? बिम्स्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है इसकी फुल फॉर्म। और ये 1997 में इसको बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? म्यूचुअल ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चरल, टेक्निकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके बाद में कुछ इसमें और सेक्टर जोड़ दिए गए, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फिशरीज, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो ये सेक्टर जोड़ दिया। अब हाल ही में प्रेजेंट में बिम्स्टिक में टोटल कितने एरियाज है? 14 सेक्टर में आपस में कोऑपरेशन है, बिम्स्टिक देशों का सहयोग है और इनमें से एक है एग्रीकल्चर। दोस्तों, दूसरा एक पॉइंट और है बिम्स्टिक के बारे में जो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो है उनकी
मीटिंग हुई थी बिम्स्टिक देशों के कृषि मंत्रियों की, और ये कृषि मंत्रियों की पहली मीटिंग थी। बिम्स्टिक देशों के कृषि मंत्रियों की पहली मीटिंग थी। कब हुई ये? 12 जुलाई 2019 को म्यांमार में हुई थी। कोरोना काल में फूड समस्या के समाधान से निपटने के लिए बिम्स्टिक देशों के कृषि मंत्रियों की ये मीटिंग हुई थी, और बिम्स्टिक देशों के कृषि मंत्रियों की ये पहली मीटिंग थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है एग्रीकल्चर करंट अफेयर का, जो अभी 2021-20 के जितने भी एग्जाम में आने वाले 6 महीने के, उनकी दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पे जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का और एलाइड सेक्टर का, जो एग्री एलाइड सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट है, वो कितना इंक्रीज हुआ है? 17.34% लास्ट ईयर से। जो 2019-20 का जो एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, उससे 2020-21 में 17% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है कृषि उत्पादों का। और ये कितना हो गया, किसके बराबर है ये? तो 41.25 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर एक्सपोर्ट है। 2020-21 का जो कृषि एक्सपोर्ट अगर देखें तो 41.25 बिलियन। और सरकार का टारगेट क्या है? 2022 तक जो कृषि एक्सपोर्ट है उसको 60 बिलियन यूएस डॉलर करना है। तो 60 बिलियन डॉलर जो एग्री एक्सपोर्ट का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, उसको अचीव करना अब बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ये 2020-21 में कितना पहुंच गया है? 41.25 पहुंच गया है। देन आगे इस टारगेट को, जो 60 बिलियन यूएस डॉलर का 2022 में जो गवर्नमेंट का टारगेट है एग्री एक्सपोर्ट का, इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने द चैम्बर ऑफ महाराष्ट्र ऑफ द महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड नाबार्ड, दोनों ने मिलकर के, और अभी हाल ही में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, देश का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है महाराष्ट्र में। ये किसको अचीव करने के लिए? ये 60 बिलियन यूएस डॉलर जो गवर्नमेंट का टारगेट है एग्री एक्सपोर्ट का 2022 तक, तो इसको अचीव करने के लिए इसको बनाया गया है। आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2018 में भारत है उसने अपनी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, और इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था, मेन एम था, वो क्या था कि एग्री एक्सपोर्ट को 2022 तक डबल करना, और वो डबल कितना करना था? 60 बिलियन यूएस डॉलर, 60 बिलियन यूएस डॉलर। और 2020-21 में ये कहां पहुंच गया? 41.25 बिलियन डॉलर पे। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट का टारगेट, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा अचीव किया जाएगा। और इसको बनाने का मेन मकसद क्या था? ये जो 2022 तक एक्सपोर्ट को, कृषि एक्सपोर्ट को दुगना करने का, उसके लिए इसको बनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में जो भारत के वैज्ञानिक है, इन्होंने सोयाबीन की एक वेराइटी रिलीज की है, जिसका नाम क्या है? MACS 1407। और ये वेराइटी किसने डेवलप की है? तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और ICR दोनों ने मिलकर के इस वेराइटी को इजाद किया है। ये कब की बात है दोस्तों? तो मई 2021 की। तो ये आने वाले 1-1.5 साल तक इस क्वेश्चन को काफी पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर। तो आप ये याद रखें कि MACS जो वेराइटी है, MACS 1407, ये हाई यील्डिंग वेराइटी है, जो 39 क्विंटल पर हेक्टेयर 39 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड देगी, और पकने में 104 दिन लेगी। 104 दिन में ये वेराइटी पक जाएगी। दूसरा इसकी और खास क्या बात है? तो ये वेराइटी येलो सीडेड वेराइटी है, और व्हाइट कलर्ड फ्लोवर है इसमें, और ब्लैक हाइलम वाली वेराइटी है। देन आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि इसका जो बीज है इसमें 41% प्रोटीन है। कितना? 41% प्रोटीन और 19.81% ऑयल कंटेंट है। तो दोस्तों MACS के बारे में आप और भी लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप अपनी बुक्स में या गूगल पे सर्च करके, तो आप इसके बारे में पढ़ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि MACS 1407 जो वेराइटी है वो अभी पब्लिक के लिए या फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। तो 2022 का जो खरीफ सीजन है, 2022 खरीफ सीजन में ये किसानों को बुआई के लिए उपलब्ध हो जाएगी। देन आगे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पॉइंट क्या है? तो दोस्तों इटली ने अभी हाल ही में भारत में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट किसमें सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है, जो फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगा। और ये पहला इटालियन इंडियन फूड पार्क प्रोजेक्ट रहेगा। ये देश का पहला इटालियन इंडियन फूड प्रोजेक्ट पार्क है। और तो दोस्तों मेगा फूड पार्क जो इटली ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया में, तो ये पहला फूड पार्क है जो कहां बनाया गया है? फणीधर जगह, एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में फणीधर में। तो पहला मेगा फूड पार्क फणीधर मेहसाना गुजरात में बनाया गया। और करंटली जो स्टेटस है इसका, तो 22 मेगा फूड पार्क है जो अभी रनिंग में है। और 6 फेज में 42 मेगा फूड पार्क का बनाने का लक्ष्य रखा गया है शुरुआत में 6 फेज में। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये नेक्स्ट पॉइंट था, यहां से स्टार्ट हो रहा है कि द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेमोरेंडम करने का सरकार का क्या उद्देश्य है कि जो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना। तो जितनी भी जब वो अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में किस टाइप से हेल्पफुल है, क्या इनोवेशन लिए जा सकते हैं, तो उस सेक्टर में ध्यान देने के लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एक मेमोरेंडम साइन किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स प्रोवाइड करवाएगा किसको? फार्मर्स को। और इसमें भी स्पेशली किसमें? जो तुड़ाई उपरांत का जो टाइम होता है, पोस्ट हार्वेस्ट सीजन, तुड़ाई के बाद का समय, उसमें टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशली इसमें फोकस किया जाएगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 100 गांवों में, जो कि 6 राज्यों के गांव हैं, उनमें इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर रहा है। तो जो 6 राज्य है, तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेमोरेंडम साइन किया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, ये कब की बात है? अप्रैल 2021 की। तो ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देन आगे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वीडियो का? वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम लॉन्च की है, जो है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो FPOs है। तो ये काफी बार अभी 1-2 एग्जाम्स में पूछा गया कि सरकार ने कितने FPO बनाने का लक्ष्य रखा है? 10,000 FPO। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये कब की बात है? फरवरी 2021 की। तो दोस्तों ये था
एग्रीकल्चर का करंट अफेयर, इस तरह की करंट अफेयर की और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनरीज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया गया है, इस पे आप हमें मैसेज भेज के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।